अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूं कि ईद की तैयारी जोरों शोर से जारी होगी। मेरे व्लॉगिंग चैनल को जो कि मैंने पिन कर दिया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरी वेकेशंस का भी हिस्सा बन जाए। आगा अली जी एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज का शिकार। साल 2018 और रिलेशनशिप सबसे मुकर गए बड़े आराम से। अब तो लोग ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से हर चीज से मुकरे जा रहे हैं, हिना अल्ताफ से शादी से भी मुकर चुके होंगे। आगा अली अपने ही बयान से मुकर गए। बार बार ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें और हरकतें कर रहे हैं कि लोग उन पर लान तान कर रहे हैं और उनको मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि सारा खान के साथ भी रिलेशन इन्होंने ही खत्म किया और अपनी बीवी हिना को भी अजियत देकर उससे तलाक इन्होंने ही दी है। ये किसी के साथ नहीं रह सकते, इनको अकेला रहने की आदत पड़ चुकी है। क्या मामला है, किस चीज से मुकरे, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आगा अली में वो हरकतें जो है वो पाई जाती हैं जो हमने अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस में देखी, यानी कि हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए कोई जो है पटाखा छोड़ दिया और उसके बाद उस पटाखे को आकर जो है उससे मुकर गए। बहुत हरकतें ऐसी करते आ रहे हैं, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। पहले कर देते हैं, उसके बाद आगे कहते हैं मेरा ये मतलब तो नहीं था। पाकिस्तानी अदाकार आगा अली ने साल 2018 से मुतालिक जी गुफ्तगू की और उसके बाद एक नोट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जो है जारी किया और यू टर्न ले लिया। अदाकार आगा जो हैं वो इन दिनों हिना अल्ताफ के साथ अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी मौजूए बहस हैं। वहीं उनका हालिया इंटरव्यू भी इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। आप घर की बातें बीच सड़क पर चौराहे पर लेकर आते हैं और इनको लाने की बहुत ज़्यादा आदत है। इन्होंने जी हर प्रोग्राम में जहाँ पर भी इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इन्होंने कहा कि जी हिना को बुलाया तो मैं आऊँगा नहीं। अब इसका क्या मतलब है? लोगों ने कहा कि यार वो तो इसकी बीवी है, अगर हिना से मुतालिक सवाल पूछे तो मैं प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊँगा। उसके बाद पता नहीं वेकेशंस पे गए हुए थे और क्या लिखे जा रहे थे बार बार, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा। इनका ये वो आज से 2018 में कुछ साल पहले भी जो है लोगों ने देखा था और लोगों ने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था कि भाई ये बंदा किसी का नहीं हो सकता। लेकिन हिना को पता नहीं इश्क का भूत सवार था, इन्होंने शादी भी कर ली और उसके बाद ये उनके भी नहीं हुए। 2018 में आपको पता है कि क्या है, सारा के साथ इनका अफेयर चल रहा था। बेचारी जो है बाल बाल बच गई। लोग अब यही जो है कमेंट कर रहे हैं कि सारा तो बच गई लेकिन हिना अपने आप को बचा ना पाई। अब जी होता ये है कि रमज़ान स्पेशल शो में शिरकत करते हैं और फिर 2018 को अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन साल जो है वो कहते हैं। इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि साल 2018 में मैंने अपनी दौलत का तकरीबन 80 से 90% पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट किया, वो डूब गया। फिर बताते हैं कि 2018 में एक रिलेशनशिप में भी था और उसी साल मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, यानी कि सारा खान के साथ जो है वो रिलेशनशिप में थे। सोशल मीडिया पे बतौर विलन मशहूर हो गया। फिर 99% लोग मुझे बुरा भला बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुद पे तवज्जो देना छोड़ दी, उनका वजन भी बढ़ गया और बहुत सारे मामला अजीबो गरीब हो गए। फिर उनके अल्फाज को सोशल मीडिया सारिफीन ने 2018 में अदाकारा सारा खान के साथ रिलेशनशिप में जोड़ा। बाद में उन्होंने बयान दिया कि जी तमाम खबरें ये झूठी हैं, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि सारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। फलक उनको यकीन करें कि ऐसा माशाल्लाह 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 ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई गुड़िया को ट्रीट करता है। अपनी मलका को प्रिंसेस बना के उसको रखा हुआ है, बल्कि मलका बना के रखा हुआ है उनको। उनके कहने से पहले जो है उनकी ज़िंदगी में वो हर वो चीज़ लेकर आ जाते हैं। प्यार नज़र आ रहा है, हर चीज़ है। शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी और वो सोचती होगी कि यार शुक्र है मैंने आगा से शादी नहीं की। तो आगा ने ये बातें तो बोल दी कि 2018 में एक रिलेशनशिप टूटा था, क्योंकि नादिया खान को इनको आपको पता है कि बड़े अच्छे अंदाज में निकलवाना आता है। उस टाइम तो ये बोल चुके थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ, या इनको मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सीज फैलाने का हमेशा से शौक है। बाद में इन्होंने एक नोट लिखा, जी ये मतलब नहीं था मेरा, वो मतलब नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। आगा ने जी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने अपने बयान की ही तरदीद कर दी, यानी कि यू टर्न जो है वो खुद ही मार दिया। उन्होंने कहा जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मैसेज और पोस्ट का। मैंने सिर्फ एक ज़रा सी करेक्शन करनी है, मैं कभी भी किसी के साथ इंगेज नहीं रहा और ना ही जो है मैंने कभी ये बात बोली है। आगा ने अपनी स्टोरी में सारी कहानी लिख दी। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि 2018 में अदाकारा सारा खान से इनकी मोहब्बत का रिश्ता जो है वो सबको पता है कि कितना ज़्यादा पीक पे था, कितनी ज़्यादा जो है इनकी मोहब्बत के चर्चे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ही जो है एक दूसरे के साथ जो है वो नज़र आते थे और प्रोग्राम्स भी एक साथ करते थे।
ड्रामों में भी एक साथ काम करते थे, मॉर्निंग शोज़ और इंटरव्यूज़ में एक साथ जाया करते थे। इब्तिदा में आगा जो है वो सारा के हवाले से अपने एहसासात का जिक्र करते थे लाइव शोज़ में जाके, जबकि सारा उनके मुतालिक कुछ वाज़े अल्फाज में बात नहीं करती थी, लेकिन हर बात में उनकी तारीफ़ें करती हुई शर्माती हुई ज़रूर दिखाई देती थी। एक दूसरे को पसंद से मुतालिक ख़बरों की भी उन्होंने कभी भी तरदीद नहीं की और हमेशा इनको एक साथ दावत दी जाती थी। मेरे ख्याल में आगा ही कॉल करके कहते होंगे साथ बुलाएं, जिस तरह से अभी लोगों को कहते हैं कि अगर हिना के साथ मुझे बुलाया तो मैं प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। तो उस वक्त जी सारा के साथ बड़ा इश्क व जुनून का रिश्ता चल रहा था। सारा और आगा की शादी की खबरें भी आम हो गई थी और तवक्को की जा रही थी कि 2018 में दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स थी, अलैदगी हो गई, जो दोनों के फैंस जो हैं वो काफ़ी दुख में भी गए थे। सारा और आगा आखिरी मरतबा 2018 में रिलीज़ होने वाले ड्रामे बंद खिड़कियाँ में जो है एक साथ दिखे थे। इसके बाद फ़ौरन इन दोनों की अलैदगी हो चुकी थी। 2019 में सारा ने एक इंटरव्यू में इस खबर की तस्दीक ये कहकर कर दी थी कि वो समझती थी कि आगा का इंतखाब करके उन्होंने ज़िंदगी का सही फैसला किया, लेकिन वो गलत साबित हुई। यानी कि इस खातून ने कभी भी इकरार नहीं किया था, लेकिन उनके एटीट्यूड से पता चलता था कि दोनों अफेयर में हैं, दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरा है। लेकिन इन्होंने लाइव प्रोग्राम में आके आगा का नाम लेकर ये बात बोली, आगा का इंतखाब करके उन्होंने ज़िंदगी का सही फैसला लिया है, लेकिन वो गलत साबित हुआ, वो ये समझती थी। जुलाई 2020 में सारा ने पाकिस्तानी मारूफ गुलकार फलक शब्बीर से शादी कर ली थी, जिससे उनकी अपनी बेटी है और बहुत जो है वो खुश है माशाल्लाह। उनकी वीडियोस वगैरह नज़र आती हैं। फलक जो हैं उनको सच में चांद पे ही बिठा के रखते हैं और उनके पाँव ज़मीन पे लगने नहीं देते। अगर इसके ऑपोजिट हम देखें कि हिना अल्ताफ़ का क्या हाल है, तो बेचारी कभी हॉस्पिटल पहुंची होती है, कभी वो अकेली सालगिरह सेलिब्रेट कर रही है, कभी वो रोती पिटती अपनी बालकनी में बैठी हुई है। उनके साथ सेपरेशन हुई, आगा ने सारी तस्वीरें मिलकर इन दोनों ने जो है वो डिलीट कर दी। आगा अपनी वेकेशंस पे थे, काफ़ी जूम आईनी बातें की कि मेरे साथ तो ये किया, फलाने में ये बताऊंगा, पोल खोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की। फिर आगा जो है एक फ़ोटो शूट करते हैं, तो आप लिखें कि मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, मैं फिर से दूल्हा बन गया। उसके बाद लोग कहते हैं मुबारकबाद देना शुरू करते हैं, तो फिर कहते हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ ये मेरी शादी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो कंट्रोवर्सीज में रहने का शौक़ तो आगा को शुरू से है, लेकिन रिश्ता नहीं निभा पाए। अब दोनों पार्टीज़ की देखें गलती होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। लेकिन हिना जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है और उनकी पोस्ट वगैरह इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हिना इज़ नॉट हैप्पी विदाउट आगा। और आगा जो है हर जगह पे जाके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे अकेला रहने का शौक़ है। आजकल बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों दे रहे हैं, लेकिन जब से उनकी तलाक की खबरें सामने आई हैं, जो कि इनके दोस्तों ने कंफर्म कर दिया कि इनकी तलाक हो गई है, जब से तलाक की खबरें सामने आई हैं बार बार इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों को जो है वो उस पर बात करें। 2018 में अपने अफेयर के हवाले से तो इन्होंने लाइव प्रोग्राम में बात कर दी अभी रिसेंटली इंटरव्यू में, जो रमज़ान शो था, लेकिन इन्होंने अपनी करंट वाइफ जो कि अभी नहीं रही उनके हवाले से कोई बात नहीं की। एक इंटरव्यू में जाके कहते हैं मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है, मुझे किसी की आदत नहीं है, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन अकेले है। तो जब किसी को अकेले रहने की आदत होती है तो मेरे ख्याल में उसको शादी नहीं करनी चाहिए। शादी जो है बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और इन लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं जो छोटी छोटी बात पे शादी, निकाह, रिश्ते ऐसे तोड़ देते हैं जैसे कि इंसान कपड़े चेंज कर रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।